मूवी स्टार्ट होती है और हम मिलते हैं ओम से जो कि एक राइटर होता है। उसका नेचर बहुत ही रूड और ग्रम्पी था और वो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा परेशान था क्योंकि वो अपने स्टोरी को एंडिंग नहीं दे पा रहा था। तभी वो देखता है कि उसे स्टेयरकेस पे उसकी मॉम की आत्मा दिखाई देती है। तो जैसे ही वो फ्लैशलाइट शाइन करता है स्टेयर्स पर, तो वो आत्मा वहाँ से गायब होकर अचानक से उसके पीछे आ जाती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और तभी वो देखता है कि ये सब उसका हैलुसिनेशन था। असल में उसके मॉम और डैड की डेथ हो चुकी थी और उनकी एशेज़ वहीं पर पड़ी हुई थी, जिसको उसने अभी तक बहाया नहीं था। उसके साथ-साथ उसे एक पोस्ट कार्ड मिलता है जो कि एक होटल का था, जो कि उसके पापा-मम्मी के स्टफ़ से उसे मिला था। तो वो डिसाइड करता है कि वो उस होटल पे जाएगा और वो उस होटल पे अगले दिन चला जाता है, चेक इन कर लेता है और वहीं के फॉरेस्ट पर वो अपने मम्मी और पापा की एशेज़ को वहीं पर फेंक देता है। उसके बाद वो जब निकल कर वापस होटल रूम में आ रहा होता है, तभी उसे एक बहुत ही अजीब-सा आदमी मिलता है जिसका नाम होता है जेरी। जेरी उससे कुछ बातें करता है और उसे बताता है कि ये जो ड्रिंक मैं पी रहा हूँ इसके अंदर कुछ स्पेशल नशे वाली चीज़ है। क्या तुम्हें भी ये पीनी है? ये सब सुनकर ओम वहाँ से चला जाता है। फिर वो जाता है बार में होटल के, वहाँ से वो मिलता है फियोना से। फियोना से वो बहुत सारी बातें करता है। फियोना उससे पूछती है उसके मदर के बारे में, तो उसे ओम बताता है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी बहुत टाइम पहले और जिसने उसकी डेथ की थी, उनका एक्चुअली में मर्डर हुआ था और वो मर्डर जिसने किया था उसकी एज कम होने की वजह से उसे पनिशमेंट नहीं मिली थी, जिसे देखकर उसके पापा पागल हो गए और इवेंचुअली उनकी भी डेथ हो गई थी। फिर ओम इस टॉपिक को चेंज करता है और फियोना से पूछता है कि क्या यहाँ पर हनीमून स्वीट नहीं है? जिस पर फियोना उसे बताती है तो सही, लेकिन वहाँ पर एक विच का वास है। विच वहाँ पर हंट करती है, जिसे सुनकर ओम उसकी बात नहीं मानता क्योंकि वो बिल्कुल भी सुपरस्टिशियस आदमी नहीं था। तो फियोना उसे एक बुक निकाल कर बताती है उस विच के बारे में और ऐसा भी बताती है कि इस विच से बचने के लिए चॉक से अपने आजू-बाजू एक सर्कल बनाएँगे तो विच आपका कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वहाँ पर काम करता हुआ एक आदमी वहाँ आता है ये सब बातें सुनकर और वो ओम से बताता है कि ये सब बातें सच है। एक दिन मैं रात को यहाँ पर पहरेदारी कर रहा था, तभी मुझे कुछ चीज़ का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने लाइटर शाइन की, वहाँ पर खड़ी थी वो विच, जो कि हमें बहुत ज़्यादा डरावनी दिखती है। लेकिन ओम भी ये सब बातें नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है अपने रूम पे। उस रात फियोना जब काम कर रही होती है तो उसे ओम का कुछ सामान मिलता है, तो वो उसे रिटर्न करने के लिए ओम के कमरे के बाहर जाती है। लेकिन वो देखती है कि कमरा तो बाहर से ही लॉक है, वहाँ पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन है। फियोना का कुछ चीज़ें सही नहीं लग रही होती है क्योंकि वो जानती थी कि ओम की मेंटल हेल्थ कुछ ख़राब सी थी उसके मम्मी-पापा के डेथ के बाद। तो वो उस वर्कर को बोलती है कि दरवाज़े को खोलो। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ओम हॉस्पिटल के बेड पर है। असल में उस रात ओम सुसाइड करने के लिए पंखे से लटक गया था, लेकिन फियोना ने हैंड कटर से काट कर उसे बचा लिया था। फिर जाता है ओम वापस उस होटल में फियोना को थैंक करने के लिए, उसकी लाइफ बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो होटल जाता है वहाँ पर सब कुछ एकदम से चेंज हो गया था और वहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिसमैन घूम रहे थे। तो जैसे ही ओम उनसे पूछता है फियोना के बारे में, तो वहाँ से एक पुलिसमैन या तो फिर डिटेक्टिव उसे बताता है कि फियोना की हैलोवीन नाइट पर ही किसी ने किडनैप कर लिया है और वो गायब हो चुकी है। उसकी बॉडी या वो खुद कहीं नहीं मिल रही और उसका शक सबसे ज़्यादा जा रहा है जेरी के ऊपर, क्योंकि जेरी के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने अपनी वाइफ़ का मर्डर किया था। तो पॉसिबिलिटी थी कि जेरी ने ही फियोना को किडनैप करके उसका भी मर्डर कर दिया हो। लेकिन ये सब कुछ सर्टेन नहीं था, तो ओम उस डिटेक्टिव को बोलता है कि तुम लोग प्लीज़ हनीमून स्वीट चेक करो, शायद वहाँ पर कुछ मिल सकता है। जिस पे वो डिटेक्टिव बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट करने लगता है और वो उसे वहाँ से डाँट कर भगा देता है। तो ओम वहाँ से चला जाता है और अपनी कार में बैठा रहता है। तभी उसे वो कटर दिखाई देता है जो फियोना ने रस्सी काटने के लिए यूज़ किया था, जिससे उसकी जान बची थी। वो कटर देखकर उसे फियोना को ढूँढने की इच्छा जागती है और वो चला जाता है वापस जेरिस के पास। वो देखता है कि जेरी जिस गाड़ी में रह रहा था, उस गाड़ी में उसे सेम बुक मिलती है, जो बुक फियोना ने बताई थी विच के बारे में। तो उसका भी शक जेरी के ऊपर जा रहा था।
तभी जेरी वहाँ पर आ जाता है और ओम उसे कन्फ्रंट करता है। जेरी उसे बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ओम उसे बताता है उसकी वाइफ़ के मर्डर के बारे में, जिस पे जेरी कबूल करता है कि उसने उसकी वाइफ़ का मर्डर किया था। इस वजह से किया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बीमार थी और वो ऐसे नहीं रह सकती थी और उनके पास दवाई के पैसे नहीं थे, तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। और जेरी उसे ये भी बताता है कि यहाँ पर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी चल रही है। मैं एक दिन रात को चोरी करने गया था उस होटल के अंदर, तभी वहाँ पे उसे फियोना का भूत मिला था, जो कि हनीमून स्वीट के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा था। जिससे जेरी डर तो गया था, लेकिन उसे कहीं न कहीं हिंट मिल गया था कि ये सब कुछ हनीमून स्वीट से रिलेटेड है। तो वो वहाँ से हनीमून स्वीट की चाबी चुरा कर ले आया था। ये सब बातें जैसे ही ओम को वो बताता है, ये दोनों रात को निकल जाते हैं उस होटल की तलाशी करने के लिए, फियोना को ढूँढने के लिए। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, जेरी सबसे पहले जाकर वहाँ से क्रॉसबो निकालने लगता है कि शायद अगर कुछ मुसीबत आई तो वो उसके काम आएगा। लेकिन जैसे ही वो वहाँ जाते हैं, वो डिटेक्टिव आदमी आ जाता है वहाँ पर और जेरी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। और ये सब ओम पीछे से देख लेता है और वो अपने आप को छुपा लेता है। और ओम वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करता है क्योंकि उसे सच में फियोना को ढूंढना था। लेकिन जैसे ही वो ये सब कर रहा होता है, उसके आजू बाजू बहुत सारी वियर्ड सी चीज़ें होने लगती है। हनीमून स्वीट की बेल अपने आप ही बजने लगती है, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वो फिर भी कंटिन्यू करता है ढूंढने के लिए फियोना को। तभी उसे जेरी ने चाबी ऑलरेडी दे दी थी हनीमून स्वीट की, तो वो उस चाबी से खोल कर लिफ्ट लेकर हनीमून स्वीट में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसको बहुत सारी डिमोनिक आवाज़ें आती है, लेकिन वो सब कुछ इग्नोर करता है। वो हनीमून स्वीट पे जाता है और फियोना को ढूंढने लगता है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। इसे देखकर वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। फिर वो हनीमून स्वीट के बेड पर ड्रिंक करते हुए वहीं पर सो जाता है। तभी उसे एक भयानक सपना आता है। उसे उसके बचपन का सपना आता है, जिसमें वो टीवी पर कुछ टीवी शो देख रहा था। तभी उसकी माँ की आत्मा पीछे से चलकर उसके पास आती है, उसे हग करती है और उसे बताती है कि उसका मर्डर तुमने ही किया है। यानी कि ओम की मदर का मर्डर ओम ने ही किया था, और वही छोटा बच्चा था जिसको पनिशमेंट नहीं मिल पाई थी क्योंकि उसकी एज कम थी। तो हमें पता चलता है कि ये सब कुछ ओम ने किसी एक्सीडेंट की वजह से कर लिया था। तभी एक बहुत ही अजीब सा मास्क्ड मैन उसके सामने आता है, तो ओम अपने सपने से जाग जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर आया हुआ था पॉल। पॉल उस डिटेक्टिव का दोस्त था और वो उससे चाबी हनीमून स्वीट की ले लेता है और ओम को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। जैसे ही ओम वहाँ से जा रहा होता है, उसे एक सीक्रेट पैसेज दिखता है जो कि उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया। वो देखता है कि वो पैसेज तो डायरेक्ट बेसमेंट में ही लीड करता है और वहाँ पर एक बेल बटन भी है जो कि एलिवेटर को ऊपर से नीचे जाने के लिए यूज़ होती है। तो वो एलिवेटर का बटन दबा देता है, लेकिन पॉल उसे बहुत मना करता है, फिर भी वो उस बटन को दबा देता है। तो पॉल बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वहाँ से उसे वो भागने के लिए बोलता है, लेकिन ओम वहाँ से नहीं भागता। तो पॉल अपनी जान बचाने के लिए दरवाज़ा बंद करके वहाँ से भाग जाता है। और जैसे ही एलिवेटर ऊपर आती है, वो देखता है कि फियोना की बॉडी उस एलिवेटर के अंदर थी और उसके साथ एक रिकॉर्डर भी था। ओम जैसे इस रिकॉर्डिंग को सुनता है, उसमें फियोना की आवाज़ थी। फियोना उसे बताते हैं कि फियोना और पॉल एक्चुअली में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जिससे फियोना प्रेग्नेंट हो गई थी। लेकिन पॉल को ये बच्चा नहीं चाहिए था क्योंकि उसकी ऑलरेडी बाहर एक फैमिली थी। इसलिए पॉल ने उसका मर्डर करके उसकी बॉडी को बेसमेंट में डाल दिया था। ये सब कुछ देखकर ओम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है। फिर वो ट्राई करता है कि उसे और भी ज़्यादा क्लू मिले, तो उसे एक और डोर मिलता है, तो वो उसे ओपन करने के लिए ट्राई करता है और वहाँ से बाहर भी उसे जाना था क्योंकि पॉल ने उसे हनीमून स्वीट में कैद कर दिया था, बाहर से लॉक लगा दिया था। तो वो वहाँ पर और रास्ते ढूंढने लगता है बाहर जाने के लिए। तो वहाँ पर उसे एक रास्ता मिलता है, लेकिन वो खुलता नहीं है, स्क्रू ड्राइवर्स लगे हुए थे। तो वो बहुत ज़्यादा ट्राई करता है। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जेरी को वो डिटेक्टिव किसी गाड़ी में बांध कर ले जा रहा होता है, लेकिन तभी जेरी को होश आ जाता है और उसके पॉकेट में एक पॉकेट नाइफ थी, जिससे वो अपने हाथ की रस्सियों को काट देता है और वो गाड़ी से कूदकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि जैसे ही ओम वहाँ से भागने का ट्राई कर रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब सी और डिमोनिक आवाज़ें आने लगती है पूरे कमरे में से। डोरबेल में से भी डिमोनिक आवाज़ें आने लगती है। तो वो जैसे ही देखने जाता है, हम देखते हैं कि उसके पीछे उसकी माँ की आत्मा घूम रही है
जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अचानक से सारी लाइट्स बंद हो जाती है और अंधेरा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते जाता है और डिमोनिक आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जाती है। तभी उसे रूम में किसी की नॉक करने की आवाज़ आती है, तो वो पीप होल से बाहर देखता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वहाँ पर अचानक से टीवी की स्क्रीन चालू होती है और टीवी की स्क्रीन चालू होने के तुरंत बाद बंद हो जाती है, जिससे उसे परछाई में दिखती है फियोना की लाश। लेकिन जैसे ही वो पीछे देखता है वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी वो अजीब सा मास्क्ड मैन वापस से उस टीवी पर आ जाता है और हमें पता चलता है कि ओम बचपन में एक टीवी शो देखता था जिसका कैरेक्टर ये मास्क्ड मैन था। अचानक से ये मास्क्ड मैन ओम से बातें करने लगता है। वो उसे बोलता है कि तुमने अपनी मम्मी को मार दिया है और ये सारी गलती तुम्हारी ही है, जिसे सुनकर ओम बहुत ज़्यादा निराश फील करता है और अचानक से वो टीवी वापस से बंद हो जाती है। डिमोनिक आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ओम वहाँ से भागने का ट्राई करता है। तो वहाँ पे उसे मिलता है एक मैप, जहाँ पे और भी अलग अलग एग्जिट्स के रास्ते दिखाए हुए थे, जिस रास्ते को वो वहाँ से फॉलो करते हुए जाता है। रिकॉर्डिंग में वो ये भी सुनता है कि जो नीचे बेसमेंट में जो एलिवेटर जाता है, अगर उसका बटन टूट जाए तो क्लॉक की हेल्प से भी उस एलिवेटर को ऊपर नीचे बुलाया जा सकता है। तो वो बेसमेंट से जाने वाला रास्ता चूज़ करता है, बेसमेंट से वो बाहर निकल सकता था। तो वो उस एलिवेटर को वापस से बुलाता है, फियोना की बॉडी को बाहर चेयर पर रख देता है और खुद उस एलिवेटर में बैठकर बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और एक टनल टाइप का रास्ता होता है, लेकिन फिर वहाँ पर लाइट्स आ जाती है और वो आगे आगे बढ़ता जाता है। वहाँ पर उसे बहुत सारी अजीब सी डॉल्स, अजीब सी चीज़ें दिखती है और वो जैसे ही एग्ज़िट की तरफ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ तो कोई एग्ज़िट है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ दीवार ही थी। तो वो वहाँ से रिटर्न आने का फ़ैसला लेता है, लेकिन जैसे ही वो रिटर्न आता है वहाँ पर उसे अजीब सी डिमोनिक आवाज़ें वापस से आने लगती है और अचानक से ऐसी आवाज़ें आती है जैसे कोई चेन से बंधा हुआ हो और उसकी तरफ आ रहा हो, उसे चेन्स की आवाज़ आने लगती है। वो सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक डोर पर कुछ चॉक से बनाया हुआ है और चॉक का टुकड़ा वहीं पर रखा हुआ है, जिससे उसे याद आता है कि फियोना ने उससे बताया था कि अगर यहाँ पर वो विच होगी तो चॉक से सर्कल बनाने पर वो बच सकता है। तो वहाँ से वो एलिवेटर लेकर वापस ऊपर चले जाता है, क्योंकि उसे डिमोनिक आवाज़ें आ रही होती है। जैसे ही वो एलिवेटर में बैठता है वहाँ की सारी लाइट्स चली जाती है और एलिवेटर ऊपर नहीं जा पाती, वहीं पर स्टक हो जाती है। तभी उसे अंधेरे में दिखती है वो विच का फेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी दिख रही होती है, जिसे देखकर ओम बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। लेकिन तभी टाइम पर लाइट्स वापस आ जाती है और वह एलिवेटर से वापस ऊपर चला जाता है। जैसे ही वो उतरने वाला होता है, एलिवेटर वापस नीचे जाने लगती है, तो वो फटाफट से एलिवेटर से बाहर कूद जाता है और फिर वो जैसे ही नीचे देखता है ऊपर से, तो देखता है कि विच उसकी तरफ ही देख रही है और वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए ऊपर आ रही है। तो ओम वहाँ बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और डोर भी नहीं खुल रहा होता। तो विच देखती है, विच पूरे रूम के आजू बाजू घूम रही होती है और डोर ओपन करने का ट्राई करती है। तभी ओम फटाफट उस चॉक से बेड के किनारे पर सर्कल बना देता है और बेड पर बैठ जाता है। विच उसके पकड़ने का बहुत ही ज़्यादा ट्राई करती है, वो पर्दों के पीछे से उसे देख रही होती है और उसके ऊपर हंस रही होती है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाती क्योंकि उसने चॉक से एक सर्कल बना दिया था। तो इस बार तो ओम बच गया। अगले दिन हम देखते हैं कि पॉल वापस से आया है और वो देखता है कि जेरी वहाँ पर रास्ता और एलिवेटर तोड़ने का बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओम उस रात को सो गया था इतना एग्जॉस्ट होने के बाद और विच वहाँ से फाइनली चली गई थी। ओम जैसे ही उठता है पहले वो देखता है कि विच वहाँ से गई है कि नहीं, और वो वहाँ से चली गई थी तो वो जाता है विंडो के पास। विंडो के पास वो देखता है जेरी को और उसकी कार को। तो वो जेरी से मदद मांगने के लिए हनीमून स्वीट की बेल बार बार रिंग करता है, लेकिन जेरी वो नोटिस नहीं करता और वो वहाँ से चला जाता है और उसकी आखिरी होप भी वहीं से चली जाती है। फिर ओम बहुत ज़्यादा ट्राई करता है, दरवाज़े को तोड़ने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं नीचे हम देखते हैं पॉल को, जो कि अपनी फैमिली की फ़ोटो देखकर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था कि उसने सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी। लेकिन तभी जेरी वापस आ जाता है, क्योंकि जेरी को कहीं ना कहीं पॉल के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सस्पिशन था कि ये फियोना की डेथ के पीछे इसी का हाथ होगा और इसी ने ओम को भी किडनैप करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो वो वहाँ पर आ जाता है और उसे हैमर के साथ बोलता है कि हाँ, हनीमून स्वीट की चाबी दे दो। तो
पॉल के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और वो उसे चाबी दे देता है। तो जेरी जाता है फियोना को ढूँढने और ओम को ढूँढने। अब पॉल को पता चल गया था कि जैसे ही वो फियोना की बॉडी ढूँढ लेगा उसका सारा सच सामने आ जाएगा। तो उसने ये बात बाहर ना आए इस वजह से हीटर चालू कर दिए थे, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर आग लग जाएगी और सारा एविडेंस जलकर राख हो जाएगा। तभी ओम वहाँ से दरवाज़ा खोलने का ट्राई करता है। जेरी भी उसे देख लेता है और उसे बचाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी पॉल क्रॉसबो लेकर पीछे से आता है और जेरी के सिर पर हमला कर देता है, जिससे जेरी की वहीं पर डेथ हो जाती है। फिर पॉल रूम के अंदर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ट्राई करता है, लेकिन वो वहाँ से भागने के लिए बेसमेंट में वापस चला जाता है। वो जैसे ही बेसमेंट में जाता है उसे सेम आवाज़ें आने लगती है उस विच की, जिससे उसे पता चल जाता है कि विच उसके आसपास ही कहीं है। तो वो वापस सर्कल बनाने लगता है चॉक से, लेकिन जैसे ही वो सर्कल बना पाता उससे पहले विच उस सर्कल के अंदर आ चुकी थी। अब जेरी को उसने पकड़ लिया था, उसी चेन से बांध दिया था। जेरी का पीछा करते हुए पॉल भी नीचे आ गया था। वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर हनीमून स्वीट की चाबी थी, तो वो उसे लेकर वहाँ से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन तभी वो विच वहाँ पर आ जाती है और वो पॉल का हाथ भी उसी जंजीरों से बांध देती है। अब विच के पास ओम और पॉल दोनों बैठे हुए थे। तभी ओम के पास उसकी माँ की आत्मा आती है और वो उसे बोलती है कि वो इन सारी चीज़ों के लिए उसे माफ़ करती है और प्लीज़ तुम इस चीज़ों का गिल्ट अपने अंदर मत रखो और एक अच्छा इंसान बनो। जिसके बाद उसके पॉकेट में से निकलता है वो सेम कटर जो कि फियोना ने यूज़ किया था उसकी जान बचाने के लिए। वो कटर से उस जंजीरों को काट देता है। वहीं दूसरी तरफ पॉल को वो जंजीर खींचते हुए एक एलिवेटर के अंदर ले जाती है, जहाँ पे बहुत सारे विचेस और डीमंस थे जो कि पॉल को खींच लेते हैं उनकी तरफ। और कैसे ना कैसे ओम वहाँ से भागकर कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है वो देखता है कि पूरी बिल्डिंग आग में जल रही थी, क्योंकि पॉल ने हीटर ऑन कर दिया था। तो जैसे ही वो बाहर निकल पाता उससे पहले ही वो बेहोश हो गया था। लेकिन एंड मोमेंट पर वो डिटेक्टिव जो कि जेरी को लेकर चला गया था, वो जेरी को ढूंढते हुए वापस आ गया था इसी होटल में, जहाँ पर वो ओम को ले लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि ओम अब पूरी तरीके से चेंज हो गया और हॉस्पिटल में है और वो एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई कर रहा है। तभी वो होटल वर्कर वहीं आता है जिसने पहले ओम को उस विच के बारे में बताया था। ओम उससे को बताता है वो वर्कर ओम को बताता है कि जेरी की और फियोना की बॉडी वहाँ से डिटेक्ट हुई है, लेकिन पॉल की बॉडी कहीं भी नहीं मिली। और फिर वो उसे बताता है एक शॉकिंग बात। वो उसे बताता है कि जो मैंने तुम्हें पहले विच की बात बताई थी, वो मेरा सिर्फ एक हेलुसिनेशन था। असल में जेरी ने मुझे वो दूध पीने के लिए दिया था जिसके अंदर कुछ नशा था। शायद इस वजह से मुझे वो सारी चीज़ें दिख रही होगी। लेकिन ओम देखता है कि उसके हाथों पर जंजीरों के निशान थे, जो कि एक हेलुसिनेशन तो नहीं था। जो कुछ भी था वो सच था और वो सब कुछ ओम ने एक्सपीरियंस किया हुआ था। वो ये सब देखता है और उसे जेरी की एक बात याद आती है। जेरी ने उससे एक बार बोला था कि जो ओपन माइंडेड होते हैं उन्हें ही दूसरी तरफ की चीज़ें दिखाई देती है। ये सोचकर वो वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता और वो वर्कर उसे उसकी माँ की फ़ोटो वापस लौटाता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं जली थी, और मूवी यहीं पर एंड होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ओम जो राइटिंग पे लेकर कंफ्यूज था कि वो एंडिंग कैसी बनाए। पहले वो सैड एंडिंग बनाने वाला था, लेकिन अब उसने उसकी बुक की एंडिंग को हैप्पी कर दिया था और वहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी? मुझे थोड़े बहुत सीन्स देखकर लगा कि मूवी काफ़ी डरावनी होगी। थी भी थोड़ी एक्सटेंड तक, लेकिन इतनी भी ज़्यादा डरावनी नहीं थी। ऐसी और अगर मूवीज़ आपको देखनी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बताइए कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।